कक्षा 12 के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया का एक और प्रूफ आपको दे रहे हैं अन्योन प्रेरकता निकालने का। दो लंबी समअक्षीय प्रणालिका के बीच अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र निकालना है आपको। जैसा कि हम ये आपको बनाए हैं, एक अंदर प्रणालिका है, ठीक है, और एक बाहर प्रणालिका है। यानी एक अंदर प्रणालिका रखी हुई है धारावाही और एक बाहर बनाई गई है चालक प्रणालिका, जिसकी छोटे वाले की त्रिज्या R1 है और बड़े वाले की त्रिज्या R2 है। ठीक है, छोटे वाली प्रणालिका में जो अंदर रखी गई है, इसमें प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है N1, स्मॉल n1, ठीक है, और दूसरे वाले में, ऊपर वाले में N2, ठीक है। केवल फेरों की संख्या कुंडली में N1 है और दूसरे वाले में N2 है। समझ में आ गया? और पूरी प्रणालिका की लंबाई है L। जैसा कि हम जानते हैं कि जब N1 लिखेंगे तो हम N1/L लिखेंगे, और अगर N2 लिखेंगे तो N2/L लिखेंगे प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या के लिए। तो जैसे इसमें हम दिखाएं हैं कि चित्र अनुसार चालक तार की प्रणालिका है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 R2 हैं। प्रत्येक के एकांक लंबाई में लूप की संख्या N1 और N2, स्मॉल n1 N2। प्राथमिक प्रणालिका में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, ठीक है। प्राथमिक मतलब ये वाली में, प्रथम वाली अंदर जो रखी हुई है, इसमें धारा आपको I चल रही है, ठीक है। इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा और उसका चुंबकीय प्रभाव दूसरे वाली, ऊपर वाली प्रणालिका में जो ये वाली है, इसमें आपका काम करेगा। तो हम ये देखते हैं कि ये प्रणालिका के अक्ष पर, यानी पहली प्रणालिका के अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो वो बनेगा B1 बराबर μ0 N1 I1, ठीक है। और द्वितीयक प्रणालिका में प्रथम प्रणालिका के बीच का जो अन्योन प्रेरण गुणांक बनेगा वो बनेगा M बराबर N2 ∅2 बाई I1, है ना। ये इस सूत्र से आया है, N2 ∅2 बराबर M I1। प्राथमिक कुंडली में धारा के मान परिवर्तन से द्वितीयक कुंडली में आपकी फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को देखा जा रहा है। तो हम ऐसा कर लेंगे, ∅2 बराबर हम लिख सकते हैं B1A2। B1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव ही फ्लक्स को बनाएगा दूसरी वाली प्रणालिका में। तो हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं और B1 का जो मान है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम देखिए रख दिए N2, इसको अगर हम B1 कहेंगे तो B1 का मान हो गया ये पूरा, ये वाला, और A2 रखना है हमें, तो A2 का मान हो जाएगा πR2 स्क्वायर। I कैंसिल हो जाएगा, तो आपको दिखने लगेगा N2L गुणे μ0 N1 πR2। थोड़ा सा सेट करेंगे तो N1 N2L μ0 πR2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप N1 N2 फेरों की संख्या के आधार पर लेना चाहते हैं तो इसको चेंज कर देंगे, तब भी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग भंवर धारा। भंवर धारा की खोज फोको ने की थी, यह हमने लिखा है फोको ने की थी। जब किसी धातु चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है या परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, गति कराया जाता है, तो उस चालक में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक चक्करदार प्रेरित धारा बनती है। चक्करदार प्रेरित धारा, चक्करदार होने की वजह से ही उस धारा को हम कहते हैं भंवर धारा। ये भंवर धारा इतनी शक्तिशाली होती है कि लोहे के टुकड़े को रेड हॉट कर देती है। भंवर धारा इतनी प्रबल होती है कि चालक को रेड हॉट कर देती है, रेड हॉट हो जाता है। भंवर धारा का मान जो होता है वो चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है ना। चालक का प्रतिरोध जिस तरह का होगा उस तरह से वो बनेगी। तो देखिए, प्रतिरोध घटने पर, यानी अगर प्रतिरोध घटेगा, लोहे का प्रतिरोध कम होगा, तो भंवर धारा अधिक बनेगी, प्रबल बनेगी, और प्रतिरोध अगर बढ़ जाएगा तो भंवर धारा कम हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। जैसा कि हम आपको दिखाएं कि ये लोहे का टुकड़ा है और ये जो नीले कलर का बना हुआ चुंबकीय क्षेत्र, इसमें ये प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण ये भंवर धारा आपको बनी है। अब देखिए, भंवर धारा बनने
से बचने के उपाय क्या हैं? तो आर्मेचर कुंडली, जैसे डायनमो में आर्मेचर होता है, ट्रांसफार्मर में आर्मेचर होता है, तो आर्मेचर में जो कुंडलियाँ बनाई जाती हैं उनको कोड जो बनाया जाता है वो नर्म लोहे का बनाया जाता है, जिसके कारण भंवर धारा कम बने। दूसरी बात, भंवर धारा का यूज भी होता है, मतलब अच्छे कार्य में भी होता है। तो धारा मापी का दोलन रुद्ध मीटर बनाने में, वोल्ट मीटर बनाने में किया जाता है। प्रेरण भट्ठी में भी करते हैं इसका प्रयोग, और विद्युत ब्रेक बनाने में भी करते हैं। एक है आपका स्वप्रेरण पर आधारित एक क्वेश्चन कि प्रतिरोध बॉक्स के भीतर लगी तार की कुंडलियां दोहरे तार की क्यों बनाई जाती हैं, है ना। तो जैसे ये प्रतिरोध बॉक्स का अंदर का हम दिखाए हैं, ये आपका हुक होता है, इसको लगाने के बाद यहाँ का करंट इसमें आसानी से चला जाता है। तो इसमें देखिए एक नीले कलर की हमने कुंडली बनाई है, और उसी से जुड़ा हुआ एक दूसरी कुंडली बनाई है जिसमें धारा उल्टा बह रही है। तो देखिए अगर एक कुंडली नीले वाले की बात करें, केवल धारा बनेगी तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, और स्वप्रेरण क्रिया के कारण इसमें प्रेरित धारा बनेगी जिसकी दिशा क्या होगी, उल्टा होगी। ठीक है, यानी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा। उसी के सापेक्ष अगर दूसरी वाली को देखें जो रेड वाली बनी हुई है, तो इसमें भी स्वप्रेरण की क्रिया होगी, इसमें भी प्रेरित धारा बनेगी, लेकिन धारा की दिशा उल्टा होगी, है ना। सब मिला के ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ जो कुंडली है उनमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन एक का पॉजिटिव दूसरे का ठीक निगेटिव होगा, जिसके कारण प्रेरित धारा वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन आपका शून्य होता जाएगा, जिसके कारण प्रेरित धारा नहीं बनेगी, जिसके कारण मुख्य धारा का मान में परिवर्तन नहीं होगा, यानी घटेगा या बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो प्रतिरोध बॉक्स के भीतर की कुंडलियां हैं वो दोहरी बनाई जाती हैं, उनमें धारा की दिशा अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे आपका ये चैप्टर थ्योरी का ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आपको न्यूमेरिकल की मिलेगा आपका वीडियो, और चैप्टर एंड हो जाएगा।